हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से क्वेश्चन आप सबको हर पेपर में देखने को मिला है। ठीक है, तो टॉपिक है मशीन लर्निंग। तो आज हम सब देखेंगे मशीन लर्निंग के जितने भी पार्ट हो सकते हैं सब एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आप सब जानते हैं कि मशीन लर्निंग से यहाँ से बीपीओ वाले पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ से आया था। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक छोटा सा जानकारी बता दें कि यदि आप जूनियर असिस्टेंट या जीटीए या आगामी जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, या अन्य कोई एग्ज़ाम जो यूपी त्रिपाठी के थ्रू हो रहा है, तो आप यूपी जीके और कंप्यूटर के डीप नोट्स के लिए आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। चैनल के होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सेशन की तरफ। तो देखिए, मशीन लर्निंग आज हम सब देखेंगे, है ना। और अगर मशीन लर्निंग से एक भी क्वेश्चन आएगा तो इस सेशन से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर नोट्स ले लीजिएगा, फिर आप रिवाइज भी कर लेना। ठीक है, तो मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग का शॉर्ट रूप क्या होता है? एम एल फॉर मशीन लर्निंग। एक तकनीक है जिसमें कंप्यूटर को बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के अनुभव डेटा से सीखने और खुद निर्णय लेने की क्षमता दी जाती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है मशीन लर्निंग के बारे में। ठीक है, अब देखिए, मशीन लर्निंग जो होता है ना, एमएल मतलब मशीन लर्निंग, डेटा प्लस एल्गोरिथम प्लस लर्निंग फ्रॉम पैटर्न। तो मशीन लर्निंग किस पर आधारित होता है? डेटा पर आधारित होता है, एल्गोरिथम पर आधारित होता है और लर्निंग डेटा पर आधारित होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट मशीन लर्निंग। आगे क्या? मशीन लर्निंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ ईएमएल। ठीक है, अब देखिए, यही तीनों प्रकार इसका ना सेम टू सेम वीपी वाले में एकदम पूछा गया था, तो यहाँ से थोड़ा डीप में देखेंगे। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं वही क्वेश्चन फिर उठा के दे दे, तो इसके जो इधर उधर का जो क्वेश्चन बनता है ना वो भी देखेंगे। तो पहला क्या है? सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, इसका हिंदी मत देखिएगा, हिंदी थोड़ा कठिन है। ठीक है, इंग्लिश से नाम बहुत है। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? इसमें लेबल डेटा होता है। ठीक है, और मॉडल इनपुट और आउटपुट के संबंध से को सीखता है या केस सीखता है। ठीक है, जो मॉडल होता है ना, इनपुट हो गया आउटपुट हो गया के माध्यम से सीखता है। यही बी पे पूछा गया था, इसमें कौन सा कैसा डाटा होता है? लेबल डेटा। तो दूसरा वाला पॉइंट इस भी याद कर लीजिए, हो सकता है आपकी बार यहाँ से भी क्वेश्चन बना दें कि किसके माध्यम से सीखता है? इनपुट और आउटपुट से। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ईमेल स्पैम को डिटेक्शन करना, है ना। जैसे अगर कोई आपके पास है, कोई अनवांटेड मेल आ रहा है ना, स्पैम मेल आ रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, और स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन करना, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? सुपरवाइज लर्निंग के। अगर हम सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम की बात करें, तो इसके एल्गोरिथम क्या होगा? लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री और सपोज वेक्टर मशीन, एसवीएम जिसे बोलते हैं, और के नियरेस्ट नेबर्स, इसका पूरा नाम याद होना चाहिए, KNN। ये सब किसके एल्गोरिथम है? ये जो चार एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे ऐसे पूछा KNN किसका एल्गोरिथम है, तो आप बताएंगे सुपरवाइज लर्निंग का। और एसवीएम किसका एल्गोरिथम है? सुपरवाइज लर्निंग का। डिसीजन ट्री किसका एल्गोरिथम है? सुपरवाइज लर्निंग का। और लीनियर रिग्रेशन किसका है? सुपरवाइज का। ठीक है, बस सुपरवाइज में इतना आप सब याद कर लीजिए, इसी में से पूछा जाएगा। वीपीओ वाले में पहला यही पॉइंट पूछा गया था। अभी देखिए, आप सबको यहाँ से बहुत सारा पॉइंट बता दिए। ठीक है, और दूसरा मशीन लर्निंग का प्रकार है अनसुपरवाइज लर्निंग, है ना। और इसमें बिना लेबल डेटा यूज होता है। ठीक है, अनलेबल डेटा किस में यूज होता है? अनसुपरवाइज लर्निंग में। और क्या इसकी बात है कि इसमें मॉडल पैटर्न खोजता है या क्लस्टर बनाता है। ध्यान देना, अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? मॉडल पैटर्न को खोजेगा, डिटेक्ट करेगा या क्या करेगा? क्लस्टर बनाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन, एक किसका काम होता है? अनसुपरवाइज लर्निंग का। और मार्केट बास्केट एनालिसिस का काम किसका होता है? अनसुपरवाइज लर्निंग का। अगर अनसुपरवाइज लर्निंग की अगर हम एल्गोरिथम की बात करें, तो के मीन्स क्लस्टरिंग। ठीक है, और हियरसिकल क्लस्टरिंग
और PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये सब किसके एल्गोरिदम हैं? अनसुपरवाइज लर्निंग के। ठीक है, तो दो प्रकार हो गए मशीन लर्निंग के। तो मशीन लर्निंग का तीसरा प्रकार है रेनफोर्समेंट। ठीक है, एजेंट निर्णय लेता है और उसके आधार पर पुरस्कार या दंड प्राप्त करता। मतलब रेनफोर्समेंट किस पर आधारित है? रिवार्ड और पनिशमेंट पर आधारित है। ठीक है, तो तीसरा जो रेनफोर्समेंट किस पर आधारित है? रिवार्ड और पनिशमेंट। जैसे आपका गेम हो गया, ऑनलाइन गेम जो खेलते हैं ना, वो इसी की देन है। जैसे गेम खेलना, जैसे चेस हो गया, ठीक है, गो हो गया, रोबोटिक्स और सेल्फ ड्राइविंग कार है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? रेनफोर्समेंट के। अगर हम इसके टर्म की बात करें, जैसे इसमें एजेंट होता है, इन्वायरमेंट से सीखता है, रिवार्ड से, पॉलिसी से, वैल्यू फंक्शन से ना, इन सब के माध्यम से रेनफोर्समेंट लर्निंग काम करता है। आगे देखिए मशीन लर्निंग के कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स है मशीन लर्निंग के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कंपोनेंट है डाटा। डाटा क्या होता है? मॉडल का इनपुट बड़ा और साफ और प्रासंगिक डेटा चाहिए। मतलब जो मशीन लर्निंग है ना, उसको कैसा चाहिए? डेटा कैसा होना चाहिए? इनपुट होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, साफ होना चाहिए और प्रासंगिक डाटा होना चाहिए। क्योंकि मशीन लर्निंग डेटा पर ही आधारित होता है ना, यही आपसे से पूछा गया था। आप जानते हैं कि जितना अच्छा डाटा रहेगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एल्गोरिदम है, दूसरा कंपोनेंट क्या? एल्गोरिदम। मॉडल को सिखाने के लिए गणितीय लॉजिक यूज होता है, जिसको बोलते हैं एल्गोरिदम। तीसरा मॉडल, ये क्या होता है? ट्रेंड एल्गोरिदम, जो भविष्यवाणी करता है उसको क्या बोलते हैं? मॉडल। और तीसरा कंपोनेंट की बात करें, ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग क्या होता है? मॉडल को डेटा से सिखाना ट्रेनिंग कहलाता है। और टेस्टिंग क्या होता है? नए डेटा पर मॉडल का परफॉर्मेंस चेक करना। जैसे मान लेते हैं कोई मशीन है ना, इसको ट्रेन डेटा पर सीख लिया, अब इसको नए डेटा पर सिखाना कि नए डेटा पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो क्या कहलाता है? टेस्टिंग। ठीक है, आगे भी इसके बारे में सब देखेंगे डिटेल्स में। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आप सबका एक भी बाहर नहीं जाएगा, आप सब ध्यान से केवल सुनिए, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा आपका। मशीन लर्निंग में उपयोग किए जाने वाले टूल्स और लाइब्रेरीज। ठीक है, पहला पाइथन। पाइथन क्या है? मशीन लर्निंग का मुख्य भाषा है ना। और लाइब्रेरीज क्या है? दूसरा लाइब्रेरीज। देखिए आगे देखते हैं, इसके लर्न क्या होता है? बेसिक मशीन एल्गोरिदम है। ठीक है, याद कर लीजिए, पूछा जाएगा एक कीवर्ड, एक क्या चीज़ है, तो आप बताएंगे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम। टेंसर फ्लो है ना, जिसको बोलते हैं केसरास, है ना, केरास, ये क्या है? डीप लर्निंग है। और पांडास और नमपे और मैट प्लॉटबी। तो मैटप्लोट्लिब, ये सब क्या है? डेटा प्रोसेसिंग और विजुलाइजेशन काम करने के लिए आते हैं, प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड पूछा जाता है, ऐसे दे देगा, एक तरफ कीवर्ड दे देगा, एक तरफ ऐसे दे देगा मिलान करने वाला, क्योंकि आयोग का ये ट्रेंड बन गया है, मिलान करने वाला ज़्यादा देता है। ठीक है, तो कीवर्ड आप सबको याद होना चाहिए। थोड़ा हार्ड है, एक दो बार देखिए, एक हफ्ते बाद आपका पेपर है, तो उतना दिमाग कम कर जाएगा। मशीन लर्निंग का वर्क फ्लो क्या होता है? जैसे डेटा को कलेक्शन करना, ठीक है, डेटा को क्लीनिंग करना, ऐसा वर्क फ्लो के अंतर्गत आता है। और क्या करता है? डेटा का फीचर सिलेक्शन करना, मॉडल सिलेक्शन, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, ये सब वर्क फ्लो है मशीन लर्निंग के। ठीक है, आगे देख लेते हैं मशीन लर्निंग व ट्रांजिशनल प्रोग्रामिंग, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, ट्रांजिशनल प्रोग्रामिंग और इधर लिखा मशीन लर्निंग, इसमें रूल बनाए जाते हैं। ठीक है, जो ट्रांजिशनल प्रोग्रामिंग होता है, इसमें मशीन लर्निंग में क्या होता है? रूल सीखे जाते हैं। इसमें ह्यूमन कोडेड लॉजिक होता है। ठीक है, इसमें डेटा ड्राइवन लॉजिक होता है। यह स्टैटिक्स होता है, यह एडेप्टिव होता है।
ठीक है, दोनों में अंतर है। कंपेयर देखिए, आप सबसे कंपेयर भी पूछता है एग्जाम में, क्योंकि मेमोरी से ना कंपेयर पूछा था। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट, मशीन लर्निंग के उपयोग एप्लीकेशन के बारे में। तो सबसे पहले सर्च इंजन में किया जाता है मशीन लर्निंग का, जैसे गूगल में, है ना। ईमेल स्पैम को डिटेक्शन करने में आप जानते हैं किसका प्रयोग किया जाता था, सुपरवाइज लर्निंग का, तो मशीन लर्निंग के अंतर्गत ही तो आता है। ई कॉमर्स रिकमेंडेशन में, ठीक है, और डिसीजन में किया जाता है, और चैट बोट्स में भी किया जाता है, और वर्चुअल असिस्टेंट में भी, सेल्फ ड्राइविंग कार में भी यूज होता है, फेस रिकग्नाइजेशन में। मशीन लर्निंग का देख लीजिए, एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है। मशीन लर्निंग के महत्वपूर्ण एल्गोरिदम में, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, अभी आप ऊपर पढ़े थे। तो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, यह सुपरवाइज लर्निंग का हिस्सा है, ठीक है, और यह सीधी रेखा बनाता है जो डेटा पॉइंट्स को फिट करती है। इसका उपयोग प्रेडिक्शन के लिए होता है, ध्यान देना। तो जो लीनियर रिग्रेशन है ना, किसके लिए होता है, प्रेडिक्शन के लिए। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे घर की कीमतों का अनुमान, है ना, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, ठीक है। तो यहाँ कोई फार्मूला दिया है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो पॉइंट है ना, आप सबसे ऐसे पूछा जाएगा, एक तरफ ऐसे लिख देगा लीनियर रिग्रेशन, एक तरफ उसका विशेषता लिखेगा, आप सबको मैच कराना होगा, ठीक है। दूसरा एल्गोरिथम की बात करें, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए उपयोग होता है, ठीक है। आउटपुट 0 या 1, मतलब यस या नो, या कह सकते हैं ट्रू या फॉल्स होता है इसका आउटपुट। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ईमेल स्पैम है या नहीं, है ना, ये सब कौन बताता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। मरीज को बीमारी है या नहीं, ठीक है, ऐसे भी इसके अंतर्गत आते हैं। बाकी इसका फंक्शन दिया, इससे आपसे मतलब नहीं है, उतना डीप में नहीं पूछेगा, ठीक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजन ट्री। यह ट्री जैसी संरचना होती है जो डेटा को डिसीजन रूल्स के आधार पर विभाजित करती है। यह इस्तेमाल होता है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों में। तो डिसीजन ट्री कहाँ इस्तेमाल होता है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना, तो ये सब डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है। चौथे पॉइंट की बात करें, एल्गोरिथम की बात करें, रैंडम फॉरेस्ट, ये क्या होता है, ये डिसीजन ट्री का एक एसेंबल होता है, इसमें कई ट्री का समूह होता है। ये ओवरफिटिंग को कम करता है और एक्यूरेसी को बढ़ाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रैंडम फॉरेस्ट क्या कहता है, ओवरफिटिंग को कम करना। जैसे इसका उपयोग कहाँ होता है, मेडिकल डायग्नोसिस में और फाइनेंस में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अगला एल्गोरिथम की बात करें, सपोर्ट वेक्टर मशीन, एसवीएम, आप सब ऊपर इसके बारे में भी देखे थे, किसका पार्ट है। ये एक सुपरवाइज लर्निंग टूल है जो बेस्ट बाउंड्री बनाता है। इसके दो वर्गों के बीच में, मतलब दो वर्गों के बीच में होता है, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है, इमेज क्लासिफिकेशन और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कोई इमेज है ना, तो उसको क्लासिफिकेशन करना है ना, मतलब पहचानना है, टेक्स्ट को पहचानना, इमेज को पहचानना, किसका प्रयोग किया जाता है, एसवीएम का। ये किसका हिस्सा होता है, सुपरवाइज लर्निंग का, है ना। नेक्स्ट बात करें तो के नियरेस्ट, के यानी मतलब के नियरेस्ट नेबर्स, कोई नया डेटा किस ग्रुप में आएगा यह उसके पास के नियरेस्ट नेबर देखकर तय करता है। मतलब कौन से डाटा है, किसके पास सेट होगा, किसके पास एडजस्ट होगा, कौन करता है, के यूनियन, ठीक है। उपयोग की बात करें, जैसे पैटर्न को पहचानना, है ना, कलेक्शन व्यवहार विश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला बात करें तो के मीन्स क्लस्टरिंग का, एक इसका हिस्सा है अनसुपरवाइज का, ठीक है। यह इस सिमिलर आइटम्स को क्लस्टर में, या कह सकते हैं क्लस्टर में ग्रुप बनाता है या करता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, मार्केट सेगमेंटेशन, इमेज कंपैरिजन, ठीक है, और मशीन के की कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़। तो मशीन के की कॉन्सेप्ट की बात करें,
ये अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट। जैसे एक तरफ टर्म, एक तरफ उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ओवर फिटिंग, ये आप सबको आना चाहिए। ओवर फिटिंग कीवर्ड। ओवर फिटिंग क्या होता है? मॉडल ट्रेनिंग डेटा को बहुत ज़्यादा सीख लेता है, ठीक है, लेकिन जब इसको नए डेटा पर काम करना है तो वहाँ पर टेस्ट क्या करता है, इसका खराब परफॉर्मेंस आता है। इसे को बोलते हैं ओवर फिटिंग। और अंडर फिटिंग क्या होता है? मॉडल ना तो ट्रेन और ही ना ही टेस्ट पर अच्छा करता, मतलब वो अंडर फिटिंग में ना तो मॉडल, ना तो ट्रेन वाले मॉडल पर अच्छा काम करेगा, ना तो टेस्ट वाले पर, दोनों पर अच्छा काम नहीं करेगा, तो इसको बोलते अंडर फिटिंग। बायस मॉडल का सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। जैसे फीचर्स इंजीनियरिंग, ये क्या होता है? नए इनपुट कॉलम बनाना या बदलना, किसके अंतर्गत होता है? फीचर्स इंजीनियरिंग। और क्रॉस वैलिडेशन, मॉडल की सही एक्यूरेसी का पता लगाने का तरीका है क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। आगे बात करें, अगर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात करें, ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है पेपर में। देखिए एक्यूरेसी क्या होता है? सही प्रेडिक्शन का प्रतिशत को जानना क्या होता है? एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या होता है? पॉजिटिव प्रेडिक्शन में से कितने सही हैं कितने गलत है इसकी बात प्रिसीजन में होता है। रिकॉल में क्या होता है? एक्चुअल पॉजिटिव में कितने पकड़े हैं या कितने सही हैं या कितना सेलेक्ट किया गया है, रिकॉल में होता है। F1 स्कोर प्रिसीजन और रिकॉल का हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है। और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक्चुअल और प्रेडिक्टेड का कंपैरिजन, अब यहाँ पर देखेंगे दोनों में क्या क्या मतलब है कंपैरिजन है, ठीक है। देखिए चैलेंज इन मशीन लर्निंग, ये आपको याद करना है, इसको छोड़ दीजिए, ये हटा दीजिए लाइन, ठीक है। तो चैलेंज क्या मशीन लर्निंग में, ठीक है, जायज़ बात है, जहाँ जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा वहाँ कुछ ना कुछ कमियाँ तो रहेगा ही। सबसे पहले असंतुलित डेटा का चैलेंज यहाँ पर बना रहता है, ठीक है। बहुत कम या बहुत ज़्यादा डेटा का भी चैलेंज होता है। नॉइस और आउटलेट्स का यहाँ पर दिक्कत होती है। ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग की भी समस्या बनी रहती है। डेटा की सफाई और फीचर सिलेक्शन की भी समस्या होती है, ठीक है। मॉडल को समझ पाने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। और ट्रेनिंग में समय और संसाधन की भी दिक्कत होती है। ये थोड़ा बहुत चुनौतियां भी हैं, ठीक है, जानते रहिए। मशीन लर्निंग से संबंधित उभरती हुई तकनीकी, अब इसके बारे में देखते हैं कौन कौन सी तकनीकी है ना। तो डीप लर्निंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होती है, ठीक है। और ट्रांसफ़र लर्निंग पहले से ट्रेंड मॉडल का उपयोग करती है, ठीक है। फेडरेटेड लर्निंग क्या होता है? डेटा को शेयर किए बिना मॉडल को ट्रेन करना, क्या कहलाता है? फेडरेटेड लर्निंग। और ऑटो मशीन लर्निंग क्या होता है? मॉडल सिलेक्शन और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग को ऑटोमेटिक बनाता है, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड है, कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार वीडियो को आप सब देखिए, आप सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए एक टॉपिक और है बोनस। देखिए मशीन लर्निंग वैस डीप लर्निंग दोनों में, और वैस एआई, तीन पार्ट है, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई, तीनों में क्या क्या कंपैरिजन किया गया, ठीक है। कैटेगरी मशीन लर्निंग का और डीप लर्निंग का और उसके बाद एआई, आप सबको बताते चलेंगे। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है? डेटा की आवश्यकता इसमें नहीं होती मशीन लर्निंग, ठीक है। और डीप लर्निंग क्या होता है? इसमें डेटा मध्यम की ज़रूरत है, इसमें बहुत, और एक मिनट, यहाँ पर लगता है कुछ मिस हो गया, कॉलम सही तरीके से नहीं बना, ठीक है। तीनों का कंपेयर था बट यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तीनों में अंतर देखिए, यहाँ पे तीनों डिफरेंस बताया था, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई। आप सबको मशीन लर्निंग पढ़ा दिए हैं, ठीक है। डीप लर्निंग का भी आज ही आप सबको वीडियो मिल जाएगा, एआई का भी आप सबको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अलग अलग टॉपिक, जब आप तीनों पढ़ लेंगे तो तीनों में आप सब आराम से डिफरेंस पता कर पाएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही, आज कंप्यूटर और होगा, उसके बाद यूपीजी का आप सबको क्लास मिलेगा प्रॉपर, ठीक है। आज कंप्यूटर ख़त्म कर देंगे, जितना भी वीडियो हो सकेगा आप सबको दे देंगे, 2-4 वीडियो, ठीक है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।